हेलो बच्चों। आपके पॉइंट 4 क्लियर हो गए थे। 4 पॉइंट आपको पढ़ा दिए गए थे। पॉइंट आपके चले हुए हैं वेग समय ग्राफ द्वारा गति का विश्लेषण। और इसमें आज जो आपको पढ़ाना है बच्चों, वो पॉइंट नंबर 6 से पढ़ाना है। जब कंडीशन आती है, जब वस्तु किसी निश्चित धनात्मक वेग से गति प्रारंभ कर नियत ऋणात्मक त्वरण से गति करते हुए ऋणात्मक वेग प्राप्त करती है, तो ग्राफ की स्थिति किस प्रकार से बनती है। देखो, तब वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा GH प्राप्त होती है। GH एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका समय अक्ष से झुकाव कोण अर्थात वक्र का ढलान 90 डिग्री से अधिक होता है। थीटा जो होता है वो बड़ा होता है 90 डिग्री से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब वस्तु विराम अवस्था से गति प्रारंभ कर निरंतर बढ़ते हुए परिवर्तित त्वरण से गति करती है, तब वेग समय ग्राफ एक वक्र रेखा OH प्राप्त होती है, एक कर्व लाइन प्राप्त होती है, एक कर्व लाइन OH, जिसका ढलान बढ़ता जाता है इस प्रकार से। एंगल θ1 एंगल θ2 आगे जाएगी तो और एंगल बढ़ता चला जाएगा, और हमेशा जो बड़ा एंगल है, जो अगला एंगल है, वो पिछले एंगल से बड़ा होगा। θ इज ग्रेटर देन θ1। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, पॉइंट नंबर 8। जब वस्तु विराम अवस्था से गति प्रारंभ कर निरंतर घटते हुए परिवर्तित त्वरण से गति करती है, तो भी कंडीशन ऐसी है, लेकिन अब की बार θ2 लेस देन है θ1 से, अपोजिट है पहले वाली कंडीशन के। तब वेग समय ग्राफ एक वक्र रेखा ही होगी OI प्राप्त होती है, OI, जिसका ढलान घटता जाता है। जो इससे पिछला पॉइंट था उसमें ढलान बढ़ता जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है 9। यदि वस्तु का वेग समय परिवर्तित हुए बिना तेजी से बढ़ रहा है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, तब वस्तु का त्वरण अनंत होगा तथा वेग समय ग्राफ वेग अक्ष के समांतर एक सरल रेखा JK प्राप्त होती है, और व्यवहारिक रूप से यह एक असंभव स्थिति है, अर्थात ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, अर्थात ऐसा होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। जबकि θ बराबर 90 डिग्रीज में एजम्पशन लिया गया है, और वेग वेक्टर v है और समय t है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों, गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो, गति के समीकरण किस प्रकार से डेरिवेट किए जा सकते हैं, एक बार ये समझिए। एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरणों की वेग समय ग्राफ से प्राप्ति, ठीक है, तो इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग इनको एस्टेब्लिश किया जाएगा। मान लिया हमने एक वस्तु जो u प्रारंभिक वेग से गति प्रारंभ करती है, त्वरण a से गति करते हुए वस्तु t समय में s दूरी तय करके अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है, तो वस्तु के लिए वेग समय वक्र एक सरल रेखा AB है। तो उस वस्तु के लिए जो वेग समय वक्र बन जाएगा वो एक सरल रेखा AB हो जाएगी। तो इसमें देखिए बच्चों, ये जो हमारे पास डायग्राम है, इसमें OA बराबर ED बराबर U, OC बराबर EB बराबर V, और OE बराबर AD बराबर T। तो ये पॉइंट है इसमें वक्र में बच्चों, जो हमें कर्व दे रखा है। अब गति का प्रथम समीकरण देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है गति का प्रथम समीकरण।
क्या होता है गति का प्रथम समीकरण? v बराबर u प्लस ए टी। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, जो वस्तु का त्वरण है ए, वो वी टी वक्र की प्रवणता है। इसमें ये कर्व दिखाया गया है, ये ओ ई है, ये ओ सी है, ये ई डी डी बी और ये ए बी एक जो सरल रेखा प्राप्त हो रही है हमें। ये यू वेलोसिटी है, ये वी वेलोसिटी है। ठीक है, तो वस्तु का त्वरण ए बराबर वी टी वक्र की प्रवणता बराबर टेन थीटा, जहाँ थीटा वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से झुकाव कोण है। अतः ए बराबर यहाँ हो जाएगा ए बराबर बी डी अपॉन ए डी बराबर ई बी माइनस ई डी अपॉन ए डी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा ए बराबर v माइनस यू, ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो ये हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी, और यही गति का प्रथम समीकरण है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण। तो ये किस प्रकार से होगा बच्चों? इसका फॉर्मूला क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो जिसमें वस्तु का त्वरण होगा ए, वो वी टी वक्र की प्रवणता टेन थीटा होगा। अतः ए बराबर जो फॉर्मूला बन जाएगा, ए बराबर वो हो जाएगा बी डी अपॉन ए डी बराबर बी डी अपॉन टी, या बी डी बराबर ए टी, बी डी बराबर ए टी। अब वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी है वो क्या हो जाएगी? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर वो हो जाएगी बच्चों वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरी आकृति का क्षेत्रफल। तो S बराबर क्या हो जाएगा? आकृति ओ ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर आयत ओ ए डी ई का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल। दो चीज़ें हैं, एक तो है आयत ओ ए बी ई का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? S बराबर ओ ए गुणा ओ ई, ओ ए गुणा ओ ई प्लस 1/2 गुणा बी डी गुणा ए डी। तो ये हो जाएगा S बराबर U गुणा टी प्लस 1/2 गुणा ए टी गुणा टी। तो S बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये इसका बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा, यही गति का द्वितीय समीकरण है। गति का तृतीय समीकरण आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।